बोलिए बृहस्पति देव महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। जो सही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इसीलिए बृहस्पतिवार के दिन के व्रत को रखो। चने की दाल और गुड़ का भगवान के चरणों में भोग लगाओ, पीले वस्त्र पहनो, गरीब आदमियों को दान दो। यह सब करने से बड़ा यश और परिवार बढ़ता है। बोले बृहस्पति देव महाराज की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल लक्ष्मी मैया की जय। चलो जय माता दी। हम आपको कथा के बारे में बताते हैं आगे। बोले बृहस्पति देव महाराज की जय। बोल लक्ष्मी मैया की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल समर देवी देवताओं की जय। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य किया करता था। वह अति प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता था और गुरु ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की मदद किया करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को पसंद नहीं आती थीं। वह न व्रत करती थी, न किसी को करने देती थी और न एक पैसा किसी को दान देती थी। एक दिन की बात है, जब राजा वन को शिकार खेलने के लिए चले गए। महल में सिर्फ रानी और दासी दोनों घर में अकेली थीं। तो उसी समय बृहस्पति देव महाराज एक साधु का रूप धारण करके आए और रूप धारण करने के बाद में और कहने लगे, हे देवी भिक्षाम देहि। जब रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मेरे पास दान पुण्य करने के लिए कोई समय नहीं है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। तो बृहस्पति देव महाराज जो साधु के रूप में थे, वह कहने लगे, हे देवी, आप तो बड़ी विचित्र हो। पापी भी धन चाहता है, पापी भी पुत्र चाहता है। अगर आपके पास इतना बहुत अधिक धन है तो भूखे प्यासे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, तालाब बाग बगीचे आदि बनवाओ, निर्धन गरीब कन्याओं की शादी कराओ, यज्ञ कराओ। इन सब कर्मों से आपके कुल का नाम परलोक तक सार्थक होगा और स्वर्ग को प्राप्ति होगी। किंतु वह रानी साधु की इन सब बातों से खुश नहीं हुई और बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी कोई संपत्ति की आवश्यकता नहीं है जो मेरे काम में ना आवे, जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने संभालने मेरा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु रानी अपनी बात पर अड़ी रही। तब साधु महाराज कहने लगे, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। तुम्हारा सारा पैसा नष्ट हो जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन घर के आंगन को लीपना, अपने केशों को धुलना और केशों को धो के स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनवाए, भोजन एवं मांस मदिरा बनवाए, कपड़े धोबी को धुलने को दे। इस तरह आप केवल 7 बृहस्पतिवार ही करना कि तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर के साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही भर पेट 7 दिन जैसा कहा था वैसा ही साधु के कहे अनुसार उसने किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही कर पाई थी रानी ऐसा उपाय कि रानी का सारा धन नष्ट हो गया। अब राजा रानी दोनों दुखी रहने लगे और
भोजन के लिए तरसने लगे। संसार भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभाव से जीवन में से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि इस देश में प्रत्येक मनुष्य हमें जानता है और हम यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। देश चोरी परदेश भीख के समान होगा। ऐसा कह करके राजा परदेश को चला गया और जंगल में जाकर लकड़ी काटकर शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। राजा के पश्चात इधर उसके बिना रानी दासियां दोनों सब दुखी रहने लगीं। किसी दिन रानी दासी को भोजन मिलता है तो किसी दिन जल मिलता है, जल पीकर ही रहना पड़ता है। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन तक बिना भोजन के व्यतीत करने पड़ा। तो रानी अपनी दासी से बोली, हे दासी, यहाँ समीप के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत ही धनवान है, तू उसके पास चली जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग लाओ जाकर, जिससे कुछ समय के लिए हमारा आपका जीवन गुजर हो जाएगा। रानी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी भगवान के ध्यान में मगन होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझको आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह बृहस्पति देव महाराज की कथा सुन रही थी। रानी की बहन से जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और उसे क्रोध भी बहुत आया। लौटकर वहाँ से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती है। 5 सेर बेझर देने के लिए मैंने उससे बहुत कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश और खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन की कोई गलती नहीं है, ना मेरी बहन का कोई दोष है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है, अपने पराये भी हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति आने पर ही पता चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के बाद में रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई है, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया है। वह बहुत दुखी हुई और कथा सुनकर भगवान विष्णु का प्रसाद लेकर के अपने बहन के घर आ गई और बोली, हे बहन, बृहस्पति देव का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु कथा समाप्त होने के बाद पूर्व ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी किस कार्य से मेरे पास गई थी। रानी कहने लगी, हे बहन, हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है, एक भी दाना अनाज नहीं है, राजा परदेश गए हुए हैं, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मन वांछित फल देते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर के किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की बहन की बातों में विस्मित दासी घर के अंदर आई और एक घड़े में देखा बेझर भरा रखा हुआ था। वह आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे भी हमको जब अन्न नहीं मिलता है, न जल मिलता, न अन्न मिलता है, वह सब व्रत समान ही है। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो बृहस्पति भगवान का व्रत हम भी कर लिया करेंगे। फिर दासी के कहने पर रानी की बहन ने बृहस्पति भगवान के व्रत पूजन और विधि पूर्वक उन्हें विस्तार से पूछा और उन्होंने बताया। जो बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल, मुनक्का, विष्णु भगवान के केले की जड़ से पूजन का दीपक जलाता है, भोजन पीला करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है, तो इस प्रकार करने से गुरु भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसे धन्य धान पुत्र आदि सब कुछ मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। फिर व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन वहां से वापस चली गई। जब रानी की बहन वहां से वापस चली गई तो अब दोनों ने निश्चय कर लिया, बृहस्पति देव के दिन हम व्रत पूजन जरूर करेंगे।
7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत किया। अब व्रत करने के बाद में पैसा नहीं था तो घुड़साल जाकर चना और गुड़ भी ले आई और उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से लाए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु व्रत किया था इसलिए बृहस्पति भगवान उनसे अति प्रसन्न हो गए। एक साधारण व्यक्ति के रूप में आए और 2 थालों में पीला भोजन लेकर के आए और दासी से कहने लगे, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही इसे पूर्ण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी भोजन के विषय में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, तू भोजन कर ले जाकर हमारी हंसी व्यर्थ में क्यों उड़ा रही है। दासी, रानी, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन हमें दे गए हैं। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए दे गए हैं, इसलिए तू ही भोजन कर ले। तो दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गए हैं और आप दोनों ही साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान का ध्यान करके प्रणाम करके नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद दोनों प्रत्येक गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उन दोनों को धन भोजन की कमी से दूर हो गए, परंतु रानी पुनः पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी ने कहा कि हे रानी, आप पहले भी इस प्रकार आलस करती थी। आपको धन संभालने के लिए, दान देने के लिए कष्ट होता था, इसी कारण से सभी धन नष्ट हो गया था और हमारी आपकी दोनों की ऐसी दुर्दशा हुई थी, सिर्फ आपके कारण हुई थी। गुरु भगवान की कृपा से अगर धन मिला है तो आलस मत करो, बड़े बड़े कष्टों का निवारण भगवान की कृपा से हो गया है। आपने यह धन पाया है, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान दो, तालाब बाग बगीचे आदि सब बनवाओ, कुंवारी कन्याओं की शादी कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा करके दान दो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़ेगा, आपको स्वर्ग को प्राप्ति होगी, आपके पितृ भी खुश होंगे। दासी की बात मानकर इस प्रकार के सत्कर्म करने प्रारंभ कर दिए रानी ने। इस प्रकार करने से रानी का तो काफ़ी दूर दूर तक यश फैलने लगा, जितना पहले फैला था उससे ज़्यादा अब फैलने लगा। कुछ दिनों बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार कर रोने लगीं और कहने लगीं, हे दासी, हमारे राजा किस दशा में होवेंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की खबर ना पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्र में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तू उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को वापस चले जाओ। राजा प्रातःकाल उठा और वह सोचने लगा कि किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। स्त्री जात खाने और पहनने की ही साथी होती है। पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को तैयार हुए। परदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगे थे। प्रतिदिन लकड़ी बीन कर लाते थे और शहर में बेचते थे। अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत कर रहे थे। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिन को याद कर करके रोने लगे और उस जंगल में बृहस्पति भगवान एक साधु का रूप धारण करके आए और कहने लगे, हे राजा बने लकड़हारे, तुम इस दियावान जंगल में चिंता में क्यों बैठे हो, मुझे बतलाओ। राजा यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह साधु को प्रणाम करके कहने लगा, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर के राजा ने साधु को अपनी सारी बातें बता डाली। तब तो साधु के रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन देवों का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी दुर्दशा ऐसी हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पति भगवान का व्रत चने की दाल गुड़ लोटे में जल डालकर पूजन करो।
फिर कथा सुनो, भगवान तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। साधु के यह वचन सुनकर बोले राजा कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना धन नहीं मिलता है कि भोजन करने के लिए उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार भी न जान सकूं। इसके अतिरिक्त बृहस्पति महाराज की कथा नहीं जानता हूं जिसे कह सकूं या सुन सकूं। मैं व्रत धारण कर भगवान की पूजा कर सकूं। साधु ने कहा कि हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, बृहस्पति भगवान के ऊपर छोड़ दो। बृहस्पति भगवान की माया बड़ी अजीब है। तब तो साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य की भांति लकड़ी को लेकर शहर में जाना और रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा। उससे तुम सामान पूजन का खरीद लाना और भगवान बृहस्पति देव की भगवान की पूजा करना। और भगवान बृहस्पति देव महाराज कथा के बारे में बताने लगे। बोलिए बृहस्पति देव महाराज की जय। भगवान साधु रूपी उस राजा को कथा के बारे में कहने लगे। प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण पूजा पाठ में बड़ा लीन रहता था। स्वभाव में दयालु था, धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी बहुत गंदगी के साथ रहती थी। वह 7-7 दिन स्नान नहीं करती थी और न ठीक कार्य करती थी। अपनी पत्नी की ऐसी आदतों के कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को समझाते थे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती थी और बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी थी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती थी और यहाँ से जब पाठशाला जाती थी मुट्ठी भर जौ लेकर जाती थी और पाठशाला में रास्ते भर वह जौ के दाने को बिखेरती हुई जाती थी। बृहस्पति भगवान की कृपा से जब वह वापस आती थी, सिर्फ वह जौ के दाने ही उसे सोने के दाने में बदले नजर आते थे और किसी को नजर नहीं आते थे। और जब आती थी वापस तो अपने घर में बीन लाती थी। जब घर में वह सोने के दाने बीन लाती थी तो वह सोने के सूप से साफ किया करती थी। तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार की माया से कन्या ने व्रत रखा। भगवान बृहस्पति की प्रार्थना की और कहने लगे, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन श्रद्धा से पूजा की है तो आज मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति महाराज की माया से प्रार्थना स्वीकार कर ली उस लड़की की और भगवान ने वह नित्य की भांति जैसे जौ के दाने फैलाती थी, जब वापस आई तो उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। वह सोने के सूप को लेकर अपने घर को वापस आई और जौ को साफ करने लगी। उसकी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन माँ का आचरण वैसा ही था। एक दिन वह कन्या सोने के दाने को सोने के सूप से साफ कर रही थी। अचानक उसी नगर का राजकुमार निकला और कन्या को देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। राजकुमार अपने राजमहल पहुंचा और राजमहल जा करके वहां अन्न जल त्याग करके लेट गया। तब तो राजा को ज्ञात हुआ। मंत्रियों के साथ वह राजकुमार के पास आए। बोले, हे बेटा, क्यों दुखी लेटे हो? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनकर बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी ने कोई कष्ट नहीं दिया है, न मेरा किसी ने अपमान किया है, परंतु मैंने उस कन्या के साथ विवाह करूंगा जो सोने के दाने को सोने के सूप से फटकती है। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और राजकुमार से इस तरह कन्या को पता तुम लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ करा दूंगा। तब राजकुमार ने प्रसन्न होकर के राजा को उस ब्राह्मण की कन्या घर के पता बताया। राजा के आदेश अनुसार मंत्री वह कन्या के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया।
कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ हो गया। कन्या घर में विदा होते ही ब्राह्मण के घर में पहले की तरह फिर गरीबी छा गई। अब भोजन के लिए, अनाज के लिए तरसने लगा। एक दिन दुखी ब्राह्मण अपनी बेटी से मिलने आया। बेटी ने पिता की अवस्थाओं को देखकर अत्यंत दुखी हुई और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री से सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर वहां से विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय बहुत आराम से आनंद पूर्वक बीता, लेकिन कुछ समय बाद धन समाप्त होने के बाद वह ज्यों के त्यों हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ आया और सारा हाल सुनाया। पुत्री बोली, हे पिता, आप अपने साथ माता को यहाँ लेवा लाओ, सारी विधि बता दूंगी और तुम्हारे घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी के साथ लेकर महल पुत्री के पास पहुँचे। पुत्री ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करो, तुम्हारी सारी निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी ने अपनी माँ को बहुत गुस्से में आकर के उसे एक काल कोठरी में बंद कर दिया और सारा सामान निकाल कर अपनी माँ को उसमें जब बंद कर दिया, प्रातः काल कोठरी से अपनी माँ को निकाल करके स्नान करा के पूजा पाठ कराया। माँ की बुद्धि बिल्कुल ठीक हो गई। इसके बाद वह प्रतिदिन ब्राह्मण की पत्नी पुत्री भगवान विष्णु का व्रत रखने लगी और पूजन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ अत्यंत धनवान हो गई। बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गई। वह ब्राह्मण सुख पूर्वक भोग करके इस लोक से स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार की कहानी कह करके साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीत गया। बृहस्पति दिन आया। लकड़हारी उपराजा ने लकड़ी शहर ले गया बेचने के लिए। अब तो भगवान की माया से उसे दूना धन प्राप्त हुआ। जब दूना धन प्राप्त हुआ, राजा ने चना गुड़ आदि सब सामान लेकर भगवान विष्णु का पूजन किया। बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखा। उस दिन सारे कष्ट उसके धीमे धीमे कष्ट दूर होने लगे, परंतु अगले दिन वह व्रत करने को भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उस राजा बने लकड़हारे से रुष्ट हो गए। उस दिन नगर के राजा ने, जहाँ यह लकड़हारा रूपी राजा रह रहे थे, उसी नगर में एक राजा ने वहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया और समस्त राज्य के लोग घोषणा करवा दी कि प्रत्येक मनुष्य मेरे घर आए और भोजन न बनाए, मेरे घर पे ही भोजन करे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के निवासी राजा ने भोज में सम्मिलित हो गए, परंतु लकड़हारा कुछ विलंब से पहुंचा। इसलिए जब लकड़हारा कुछ थोड़ा विलंब पहुंचा तो इसलिए राजा ने उसको भोजन कराने के लिए साथ महल में ले गए। राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे। रानी की दृष्टि उस समय खूंटी पर पड़ी, जिस खूंटी पर रानी का हार 9 लखा लटका हुआ था। उस हार खूंटी पर लटका नहीं दिखाई दे रहा था। रानी को निश्चय हो गया, इस लकड़हारे ने ही चुरा लिया है। इस प्रकार रानी की जिद पर राजा ने सैनिक बुलवाकर लकड़हारे को काल कोठरी में डलवा दिया। जेल खाने में बंद होने के बाद लकड़हारा बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा, जाने कौन सा पूर्व जन्म का हमारा पाप है जो मुझे दुख प्राप्त हो रहा है। जेल में बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पति महाराज को याद कर करके रोने लगा। तत्काल बृहस्पति देव महाराज साधु के रूप में वहां प्रकट हुए। भगवान तो हमेशा भक्तों की सुनते हैं। उसकी दशा देख कर के कहने लगे, अरे मूर्ख, तुम हमारा व्रत को भूल गए थे, इसलिए तुझे दारुण दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम व्रत को फिर से आरंभ कर दो, तेरे सारे कलेश दूर हो जाएंगे। अब तो राजा को वहीं जेल खाने से कुछ पैसे पड़े मिले और उस पैसों से भगवान बृहस्पति देव महाराज का पूजन किया। इससे भगवान खुश हो गए। भगवान ने रात के समय उस राजा ने, जिसने उसे कैद कर रखा था, उसे स्वप्न दिया कि हे राजा, लकड़हारे बने राजा को छोड़ दो। वह जिस प्रकार तुम राजा हो उस प्रकार वह भी राजा है। अब तो राजा ने उन्हें वहाँ से सुबह बुलाया और बुला करके बड़े प्रेम पूर्वक भोजन कराया। उससे दूना धन दे करके वहाँ से विदा कर दिया और राजा की निगाह गई उस खूंटी पर देखा तो बहुत सा
हार जो 9 लखा हार लटका हुआ था उससे डबल हार वहाँ नजर आने लगे। अब तो राजा रानी दोनों प्रसन्न हुए और राजा को जब विदा कर दिया, राजा जैसे ही अपने नगर को आया, देखा वहाँ पर तालाब, बाग, बगीचे, धर्मशाला, मंदिर आदि सब बने हुए हैं। राजा ने जब नागरिकों से पूछा कि यह तालाब, बाग, बगीचे, धर्म किसने किसने बनवाए हैं, तब नगर के सब लोग कहने लगे यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु क्रोध भी आया। जब रानी को खबर मिली कि राजा आ गए हैं तो उन्होंने दासी से कहा, हे दासी, देख लेना, हम राजा हमें अति दीन अवस्था में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं द्वार से लौट ना जाए, इसलिए तू द्वार पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए और उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई रानी, तब तो राजा ने क्रोध में आकर तलवार निकाल ली और कहा, हे रानी, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया। तब रानी ने बताया कि हमें सब बृहस्पति देव महाराज की माया से प्राप्त हुआ है यह सब धन। अब राजा निश्चय कर लिया कि 7 दिन के बाद सही बृहस्पति देव भगवान का पूजन करते हैं, हम प्रत्येक दिन पूजन करेंगे। तो वह नित्य प्रतिदिन व्रत करने लगे और हर समय दोपट्टे में चने की दाल बांधे रहते थे। दिन में 3 बार भगवान की कथा कहते थे और सुनते थे। ऐसे ही एक दिन विचार आया कि अपनी बहन के जाकर के हम लिवा लाएं। जैसे ही राजा रास्ते में जा रहे थे, कुछ लोग मुर्दे को ले जा रहे थे, तो राजा कहने लगे कि हे भैया, हमसे बृहस्पति देव भगवान की कथा सुन लो। तो कुछ लोग कहने लगे कि हम आपकी कथा सुनेंगे कि अपना मुर्दा ले जाएं। लेकिन कुछ बूढ़े लोग कहने लगे, आप बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। जैसे ही राजा ने आधी कथा समाप्त सुनाई, 100 हिलने लगा और पूरी कथा समाप्त हुई। 100 राम राम कह करके उठ के बैठ गया। अब राजा आगे चलते चलते शाम हो गई और आगे एक किसान से बोले कि हे किसान देवता, हमसे कथा सुन लो। तब किसान कहने लगा, अरे भैया, तुम जब तक कथा कहोगे तब तक हल चलाकर हम अपना खेत जोत लेंगे। लेकिन उसने कथा नहीं सुनी। राजा एक पेड़ के नीचे बैठ गए जाकर और वहां बैठने के बाद में भगवान का ध्यान करने लगे। तभी किसान के बैल लड़खड़ा कर गिर गए। किसान के पेट में दर्द होने लगा। अब किसान की पत्नी वहां आई और राजा को अपने किसान के पास ले गई और उसने कथा सुनी। जब कथा सुनी तो अब तो उसके किसान के पेट का दर्द ठीक हो गया और बैल उठकर बैठ गए। अब तो राजा की जय जयकार होने लगी, बृहस्पति भगवान की जय जयकार होने लगी। राजा आगे बढ़े, अपनी बहन के यहाँ गए और वहाँ बहन के यहाँ जाकर के बड़ा आव भगत हुआ। जब आव भगत हुआ, अब तो राजा वहीं रात को विश्राम किया। लेकिन देखा राजा के यहाँ सब लोग राजा ने देखा हमारी बहन के यहाँ सब लोग भोजन कर रहे हैं। तो राजा आगे बढ़ा, एक कुम्हार के घर में गया, उसका बेटा बीमार था, उसे कथा सुनाई और कथा सुनाने के बाद में राजा की जैसे कथा समाप्त हुई, कुम्हार का बेटा बैठ गया और बैठने के बाद में उसने भगवान का जप किया। अब तो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। राजा की जय जयकार होने लगी। कुछ दिन बाद एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर जाऊंगा और तुम भी तैयार हो जाओ, आपको भी ले जाने के लिए हम आए हैं। तो राजा ने जब ऐसी बातें कही तो बहन की सास कहने लगी, तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, इसलिए आप अकेली जाना, मेरे पोते को न ले जाना। तो राजा ने ऐसी बातें सुनी। राजा ने जब ऐसी बातें सुनी तो वह बड़ा दुखी हुआ और दुखी होने के बाद में चुपचाप उसी पैर वापस चला आया। अपने महल में आने के बाद में रानी को सारी बातें बताईं। तो रानी राजा दोनों दुखी हुए। भगवान बृहस्पति देव से उन्होंने प्रार्थना की। कुछ समय बाद भगवान की माया से उनके घर में पुत्र पैदा हुआ। उन्होंने अपनी बहन को बुलाया, लेकिन बहन को जैसे ही बुलाया बड़े धूमधाम के साथ पुत्र का जन्मदिन मनाया गया। और जैसे ही राजा की बहन को पता चला कि भाई के यहाँ यह सब हुआ है, वह बहुत सा धन लेकर के आई और जैसे ही घर में घुसी तो रानी ने कहा, यह घोड़ा चढ़कर नहीं आई है, गधी चढ़ी आई है। रानी की बहन बोली, अरे भाई, इस प्रकार मेरी सास अगर न कहती तो आपको संतान कैसे पैदा होती। अब तो राजा की बहन को भी यह समझ में आ गया। सब लोगों ने मिलजुल कर भगवान बृहस्पति देव की कथा कही और सुनी और भगवान को पूजन किया। अब तो राजा बड़ा धनवान हो गया और राजा के साथ
बहन भी वहीं शामिल हो गई। बोले बृहस्पति देव महाराज की जय। उठाओ ऊपर, बैठे बैठे करे ऊपर जी करें, जी वाली कर ये करें, ये करें। जी कर ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पुराण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चारणामृत निज निर्मल, सब पालन हरता, स्वामी सब पालन हरता, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब होकर, प्रभु प्रगट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, पाप दोष सब दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, स्वामी भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, स्वामी सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुख हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती बृहस्पति जी की प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। महाराज की जय, हो लक्ष्मी मैया की जय। हे प्रभु, सब पे कृपा बनाना, सबकी रक्षा करना और सबको धन धान पर पूर्ण बनाना। जिस प्रकार राजा रानी के कष्ट हरे हैं, उस प्रकार सबके कष्ट हरना, संसार में सबकी रक्षा करना। बोले बृहस्पति देव महाराज की जय, बोल लक्ष्मी मैया की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।